हेलो। ये जीएस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 10 नंबर का एक सेट बनाया गया है। इसमें हिस्ट्री से संबंधित 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह को इनमें से कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। इसमें से आंसर क्या होगा बताइए? बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइए? 1526 में। युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई? अभी बताए थे आपको। पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन ए 1516, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1556। तो इसका आंसर क्या होगा? 1526। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर ने तुझे के बाबरी नामक अपने संस्मरण में किस भाषा में लिखा? संस्मरण किस भाषा में लिखा? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी अरबी। इसका आंसर क्या होगा? तुर्की भाषा, जिसे चगताई तुर्क कहते हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए, बाबर ने तुझे के बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, नामक तुर्की भाषा में लिखा। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया है। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल बादशाह की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के रूप पड़ी? ऑप्शन ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन पानीपत की पहली लड़ाई। इसका आंसर बताइए आराम से। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन डिस्कशन देख लीजिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी और यह युद्ध जो है वो 15 अप्रैल 1500 लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। बाबर ने पहली बार इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये है, तुलगमा युद्ध नीति किस युद्ध में प्रयोग किया गया था इस नीति का? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। यह क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? इसमें बताना है। ऑप्शन ए राणा सांगा के साथ बाबर है, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान के साथ अकबर, ऑप्शन सी जुझार सिंह के साथ शाहजहां और ऑप्शन डी जसवंत सिंह के साथ औरंगजेब। इनमें से आंसर क्या होगा? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ अकबर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। अब ये बताइए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ, ये बताइए? ग्यारह सौ 1192। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी तैमूर के द्वारा, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और बाबर के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? बाबर के द्वारा। ओके, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पंजाब का शासक कौन है? दौलत खां लोधी के द्वारा, और मेवाड़ का शासक राणा सांगा के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। ये इम्पोर्टेंट है, 2 का नाम याद कर लीजिएगा। इसके बाद है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? इम्पोर्टेंट है, 5 बार आक्रमण किया था। किसके बुलाने पर? तो दौलत खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा के द्वारा। बाबर ने एक
पद्य शैली जिसको बोलते हैं मुवैया पद्धति, मुवैया पद शैली का जन्मदाता माना जाता है और इसने कलंदर की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी रुद्रदेव, ऑप्शन सी उदय सिंह और ऑप्शन डी राणा प्रताप सिंह। इसका आंसर क्या होगा बताइए? राणा सांगा, जो 1526 ईस्वी में लड़ा था। ओके, डिस्क्रिप्शन देखिए। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। क्वेश्चन ये आएगा कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध में। और किसके बीच हुआ खानवे का युद्ध? तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आगरा। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। हालांकि 26 दिसंबर तो किसी को याद नहीं रहेगा, मैं तो यूं ही लिखती। 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। प्रारंभ में उसे नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। हालांकि बाबर जो था वो काबुल को बहुत पसंद करता था, वो काबुल की जलवायु उसे बहुत अच्छी लगती थी, इस वजह से उसे वहाँ उसकी इच्छा के अनुसार दफना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। आंसर बताइए किसने? तो शेरशाह ने, शेरशाह के द्वारा बनाया गया। दिल्ली में पुराना किले का निर्माण हुमायूं के द्वारा 1533 से 1538 के मध्य कराया गया। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पुराना किला कहाँ है? दिल्ली। इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो शेरशाह। और इस किले का नाम क्या रखा गया? शेरगढ़। शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण किया गया। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना चाहिए। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मिर्जा हाजिमुल्ला, ऑप्शन बी मिर्जा गयास बेग, ऑप्शन सी मिर्जा गयास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका क्या होगा? मिर्जा गयास बेग। ओके, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी किसने? हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार मिरन मिर्जा गयास था। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। ये कुछ जानकारी है मुगल बादशाह के संबंध में। जैसे कार्यकाल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था, जिसका कार्यकाल है 1526 से 1530। सेकंड है हुमायूं, मतलब दूसरा हुमायूं है 1530 से 1556। और तीसरे नंबर पे अकबर हैं जो 1556 से 1605। और चौथे पे जहांगीर हैं 1605 से 1627। और इसके बाद है शाहजहां 1628 से 1658। और लास्ट जो है औरंगजेब, जिसका कार्यकाल है 1659 से 1707। 1707 से लेकर जो है वो 1857 तक उत्तर मुगल काल का पीरियड चलता है। ओके, ये इन सब मुगल बादशाह का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम वाइज याद कर लीजिए, इसके डेट के साथ याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।